तो बंगाल की टीएमसी सरकार में अग्निशमन सेवा मंत्री रहे सुजीत बोस को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी के अधिकारियों ने सोमवार रात सुजीत बोस की गिरफ्तारी से पहले उनसे 10 घंटे तक सवाल जवाब किए। टीएमसी नेता बोस पर पिछले सरकार के दौरान पश्चिम बंगाल में हुए करोड़ों रुपए के नगर पालिका रोजगार घोटाले का आरोप है। बोस हाल ही में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में अपने गृह विधाननगर विधानसभा क्षेत्र में हार भी गए थे। मेडिकल की पढ़ाई का सपना देखने वाले लाखों छात्रों में एक बार फिर से नीट परीक्षा को लेकर गुस्सा है, क्योंकि नीट यूजीसी 2026 परीक्षा के बाद अब पेपर लीक जैसी आशंकाओं ने छात्रों और साथ ही पेरेंट्स की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि मामले में राजस्थान एसओजी फुल एक्शन में अब तक 14 संदिग्धों को पकड़ा जा चुका है। देखिए, लगातार इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। जयपुर से भी मनीष नाम का एक युवक को हिरासत में लिया गया। सूत्रों के मुताबिक शख्स जयपुर के प्रिंटिंग प्रेस में छपवाने आया था पेपर और वहीं से लीक होने की भी बात सामने आई थी। दूसरी ओर लीक की खबरों से छात्रों में गुस्सा है और आज दिल्ली में गुस्साए छात्र मामले को लेकर के प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। दरअसल नीट एग्जाम के बाद से एक गेस्ट पेपर सामने आया था जिसमें 120 सवाल वही हैं जो नीट यूजी 2026 परीक्षा में पूछे गए थे। यानी कि कुल मिलाकर के 600 नंबर के सवाल गेस्ट पेपर में आए थे और इसमें छात्रों ने पुलिस से शिकायत की है और अब टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या एक बार फिर नीट एग्जाम का पेपर लीक हो गया है? गेस्ट पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। आखिर 120 सवाल गेस्ट पेपर में हूबहू कैसे मिले? हमारी जांच इस गेस्ट पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है उसके ऊपर केंद्रित है कि क्या फिर नीट पेपर लीक की साजिश हुई है? लीक होने के चक्कर में, माफिया लोगों के चक्कर में हर बार कट ऑफ इतना हाई हो जाता है कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कोई रिजल्ट मिलता नहीं है। जो उनकी मेहनत होती है उतना रिजल्ट भी नहीं मिलता उनको। इस साल मेहनत करते हैं, रात दिन पढ़ाई करते हैं, आखिर में ये चीज़ पता चलती है जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सबको निकाला जाए। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं, आपका सिस्टम फेल है ऐसा करने के लिए, तो आप री एग्जाम कंडक्ट कराएं। और सीकर, झुंझुनू, देहरादून पेपर लीक की आशंका पर पुलिस का एक्शन। देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक नीट पर एक बार फिर पेपर लीक के बादल मंडरा रहे हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा के बाद अब पेपर लीक जैसी आशंकाओं ने छात्रों और पेरेंट्स की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि राजस्थान से सामने आए एक मामले में दावा किया जा रहा है कि परीक्षा से पहले लाखों रुपए में एक सैंपल पेपर बेचा गया था और उसमें से 120 सवाल नीट यूजी 2026 परीक्षा में पूछे गए सवाल से मिलते जुलते थे। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी। दावा है कि नीट एग्जाम से पहले एक गेस्ट पेपर मार्केट में आ गया था। 150 पेज के इस गेस्ट पेपर में 410 सवाल थे और इस गेस्ट पेपर के 120 सवाल नीट एग्जाम में पूछे गए। यानी 720 नंबर के पेपर में से 600 नंबर के सवाल उस गेस्ट पेपर से आए जो मार्केट में था। गेस्ट पेपर है। गेस्ट पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। वो गेस्ट पेपर इन लोगों के बीच में, इन बच्चों के बीच में आज से नहीं, वो काफ़ी एग्ज़ाम के करीब 15 दिन पहले, महीना भर पहले तक उनके पास में ये आ रखा था। हालांकि पुलिस फिलहाल पेपर लीक की बात से इनकार कर रही है, लेकिन राजस्थान एसओजी मामले की जांच में जुटी है। एसओजी ने देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 14 संदिग्धों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक क्वेश्चन पेपर सीकर भेजने वाला चूरू का लड़का है, जो केरल के कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा है। उसी ने 1 मई को गेस्ट पेपर सीकर के अपने एक दोस्त को भेजा। वहां से ये सीकर के एक पीजी संचालक को मिला, जिसने इसे अपने यहाँ रहने वाले छात्रों को दे दिया और उनके जरिए ये अन्य छात्रों और करियर काउंसलर तक पहुंचा और फिर छात्रों के बीच बांटता चला गया। And we are investigating on the basis of this guest paper.
जिसमें करीब जो ये ओपन डोमेन में अवेलेबल है ये गेस्ट पेपर। मतलब कि देखिए, पेपर लीक का मेन प्रिंसिपल क्या है कि वो सिक्योरिटी रहना। जितनी हम लोगों ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन करी है कि भाई यदि पेपर मैंने ओपन डोमेन में डाल दिया तो मेरे को उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। पेपर लीक की खबर से लाखों छात्र टेंशन में हैं। उनका सवाल है कि आखिर कब तक पेपर लीक होते रहेंगे और उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फिरता रहेगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर शिवेंदु के पीए के मर्डर से जुड़ी हुई, जहां पर चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। बंगाल सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। तो बंगाल सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और इन सब के बीच 3 लोगों को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, उनसे पूछताछ भी की जा रही है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने इस हत्या को अंजाम देने के बाद आगे चलकर यूपीआई पेमेंट किया था और उसी से इनकी इंफॉर्मेशन मिली, इनके लोकेशन को ट्रेस किया गया और उसके बाद ये पकड़े गए।